करते हैं और व्यक्तियों को पसंद करते हैं। तो वो जो पूरा कथानक आपने दिखाया कि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा था और उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छा किया और एक भी बच्चा बेताला नहीं था। इनमें से कुछ लड़कियां जो थी, कुछ जो परफॉर्म कर रही थी पिछली उस पे, तो अक्सर क्या होता है कि हम जब भी कभी कुछ परफॉर्म करवाते हैं तो जो बेस्ट होते हैं हम उनको अगली पंक्ति में रखते हैं, लेकिन मैं चकित हूँ कि जो पिछली पंक्ति में थे वो भी बेस्ट थे। तो ये जो बात है, हुनर है कि आपने पीछे भी उतने ही श्रेष्ठ बच्चों को रखा कि उनकी बॉडी में सहजता थी, रिदम थी और एक किस्म का वो गाने के स्टेप्स याद नहीं कर रहे थे, वो उनके अंदर चित्त में, उनके चिंतन में और उनके चरित्र में उतर के आ गया था। तो इस वजह से वो बहुत नैनाभिराम था और मन को सुख देने वाला था। धन्यवाद सर। सर, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें आपसे आपके कुछ पल चुराने का आज अवसर मिला है। एक छोटी सी चर्चा गपशप के लिए हम आपका इस मंच पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो सर, प्रश्नों की ये माला का पहला मोती पिरो सकते हैं? हम बैठे इसलिए। सर, हमें गर्व है कि हमारा मध्य प्रदेश आप जैसे प्रतिभा। थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर के बैठ जाऊं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें लगी नहीं रहा कि हम मंच पे हैं, हमें लग रहा है कि हम घर में। हालांकि ये मंच की गरिमा के विरुद्ध होता है, लेकिन मुझे लगता है घर की गरिमा के अनुकूल है। सर, हमें गर्व है कि हमारा मध्य प्रदेश आप जैसे प्रतिभाशाली अभिनेता की जन्मस्थली रहा है। आपकी आरंभिक शिक्षा भी मध्य प्रदेश से ही हुई है। तो हम सभी विद्यार्थी यह जानना चाहते हैं कि आपने किससे और कैसे प्रभावित होकर अभिनय को ही अपने कर्मस्थली के रूप में चुना? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कई सारे सपने होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम आर्मी में चले जाएं, कभी लगता है कि नहीं हमें पुलिस में जाना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं हमें क्रिकेटर बनना चाहिए, कभी लगता है नहीं स्पोर्ट्स के किसी और फील्ड को हम चुनें, कभी लगता है पायलट बने, कभी कभी हमें ये भी लगता है कि हम लीडर बने, कभी हमें लगता है कि नहीं यार बाहुबली बनने में ज़्यादा सुख है, ऐसा भी हो जाता है ना। कभी लगता है कि एक्टर बने। तो इस अवस्था से हम गुजर रहे थे, क्योंकि हम धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ऊर्जा, जितने हम छोटे होते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा हमारे अंदर होती है, और जितने हम छोटे होते हैं उतना ही बड़ा हमारा अहंकार होता है, ईगो, जो कि छोटी सी बात पे कहीं ना कहीं अड़ जाता है। तो अब ये हमारी जिंदगी का सौभाग्य है हमारे जीवन का कि हमारे जीवन में मेरे स्पिरिचुअल गुरु पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम प्रेम से दद्दा जी कहते थे, माँ का, हमारी माता जी का देहांत तब हो गया जब मैं 16 वर्ष की उम्र का था, और माँ का देहांत हुआ और मुझे महात्मा की गोदी मिल गई। तो परम पूज्य दद्दा का मुझे सानिध्य मिल गया। तो उन्होंने जैसे माँ उंगली पकड़ के चलाती है, वैसे ही महात्मा ने उंगली पकड़ के हमें चलाया और उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा ये जो पैशन है, अब इसको प्रोफेशन बनाने का समय आ गया है। जब हमारा एजुकेशन कंप्लीट होता गया, सागर विश्वविद्यालय से आपके पिताजी भी, आप बिटिया है ना दीपक की? जी, निर्विकार यादव की एक जो शरण्या तिवारी। अच्छा जी। तो सागर से जब हम निकलने लगे तो दद्दा जी ने कहा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है बेटा, वहाँ पे तुमको अप्लाई करना है। तो हमारे लिए गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य होता था। हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया। फिर वहाँ से करने के बाद उन्होंने कहा कि अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ट्रेनिंग पूरी हो गई है, तुमको मुंबई जाना है। तो मुंबई आ गए। उन्होंने हमसे कहा तो कि महेश भट्ट साहब से मिलना। तो कहने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी आप देख रही हैं, और आज अगर मैं आपके साथ इतने बड़े और आपके आनंददायक और सबसे सफल स्कूल के बीच में बैठ के चर्चा कर पा रहा हूँ, तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव को। तो ये गुरु जी को मैंने अपने सर पे रखा, और कबीरदास जी ने कहा भी है कि गुरु को सर पे राखिए, चलिए आगे माही, और कह कबीरदास को तीन लोक भय नहीं।
तो आपके जीवन में कितनी अच्छी बात है कि आप इतने सारे गुरु बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं जो हो सकता है कि हम अपने आप को कम जानते हैं, लेकिन हमारे गुरु वो हमको हमसे ज्यादा जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेटा वो छोड़ दो, तुम लोगों की बुद्धि के ऊपर हमें विश्वास है, अपन यहाँ चर्चा करने आए हैं, लिखित प्रश्न पूछने नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारे मन में तुम्हारा प्रश्न तुम्हारा अपना प्रश्न होगा, और ये क्राफ्टेड प्रश्न, हमें क्राफ्ट पे काम नहीं करना, हम अपनी नैसर्गिकता की वजह से हटा है, जितना तुमको याद होगा उतने तो बात करेंगे। हाँ, क्या मतलब है इस कागज पन्नों में, कब तक अपन उनके साथ जुड़े रहेंगे। तो और याद रहेगा तुमको, बीच में हम तुमको स्वतंत्रता देंगे तो देख लो, ऐसा है। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि तुम दूसरे प्रश्न के उसमें जा रही हो, तुम सुन ही नहीं रही हो। लेकिन हाँ, तो हमारा ये मानना है कि कोई भी ज्ञान जो मिलता है वो कान से मिलता है। अगर हमारे कान एकाग्रचित्त रहें तो हमारा ध्यान एकाग्रचित्त रहता है। तो हमें सिर्फ तुम्हारे कान चाहिए, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हमें उनके कान चाहिए, आंखें तो सबकी हैं। तो उन्हीं की हमारे ऊपर कृपा रही और उन्हीं के आदेश के कारण हमारा जो पैशन था अभिनय, वो आज की तारीख में प्रोफेशन में रूपांतरित हो गया। तो आनंद किस बात का है कि मेरा एजुकेशन भी एक्टिंग है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, मेरा पैशन भी एक्टिंग है और मेरा प्रोफेशन भी एक्टिंग है। ये तीनों चीजें हमारी एक ही दिशा में जा रही हैं, इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं हमें आनंद मिलता है और हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं। चूंकि हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं तो आपको हमें देख के आनंद मिल जाता है। सर, हर क्षेत्र में गुरु का महत्व होता है। आपके गुरु को जानकर उनको नमन, और हमारे भी गुरु। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हम तो आपके जो गुरु हैं उनसे आप लोगों की तरफ से एक प्रार्थना करना चाहेंगे कि ऐसा पाठ पढ़ाना जग को अनाचार जग से मिट जाए और जगे स्वर्ग की असत कल्पना शाश्वत सत्य भूमि पर आए। तुम भूखे भगवान, तुम्हारे चरणों में ईश्वर मिलते हैं और तुम मंतस के स्वामी, तुमसे फूल जिंदगी के खिलते हैं। मैं भूलूं, हम वो लोग नहीं, ये सब मैं भूलूं, मेरी भूलों पर तुम उदास ना होना। तुम शिक्षक विद्वान, तुम्हारी प्रतिभा से लोहा भी सोना। आप लोगों की तरफ से हमने इनको प्रणाम कर दिया। सर, ये प्रश्न मेरे मन में सुबह सुबह आया था। इतनी सर्दी में सुबह सुबह जब आप अपने स्कूल जाते थे और अब जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो एक पिता और एक विद्यार्थी के रूप में अपने सोच में क्या अंतर पाते हैं? मेरे पिता ने भी मुझे, जब मैं बड़ा हो रहा था तो उनका, मेरे माता पिता का बहुत योगदान है इस बात में, उन्हीं का योगदान है कि उन्होंने मुझसे, जैसे जैसे हम बड़े होते रहे तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा, हमने तुमको हम्माल नहीं बनाया। हम्माल मतलब कि जो काम पिता नहीं कर पाया उस काम को तुम करो। हमने तुम्हें अपने सपने पूरे करने के लिए, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है कि बच्चों से मैं, माता पिता अपने सपने पूरे करवाएं। हमारा दायित्व है कि हम तुम्हारे अंदर तुम्हारे सपने देखने की स्वतंत्रता पैदा करें। तो जो उन्होंने हमारे साथ किया, हम अपने बच्चों से, मैं और मेरी धर्मपत्नी रेणुका जी, हम अपने बच्चों से यही कहते हैं कि हम तुम्हारी जरूरतें पूरी करेंगे, तुम्हें अपनी ख्वाहिशें स्वयं पूरी करनी होंगी। तो हम उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते, हम उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। क्योंकि जब हम बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने लगते हैं तो जब वो बड़े और सक्षम होते हैं तो उनकी ख्वाहिशें ही समाप्त हो जाती हैं और वो सफलता के शिखर पर खड़े होने के बाद भी असंतोष और अवसाद से भरे होते हैं। तो हम अपने बच्चों से सिर्फ यही कहते हैं, हम उनसे यही कहते हैं। तो हम शरारतों में बहुत विश्वास रखते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन शरारती जीवन रहा है।
और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को थोड़ी सी शरारतें करनी चाहिए। जो व्यक्ति जितना शरारती होता है वही व्यक्ति कालांतर में उतने ही शरीफ व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। तो अपनी शरारतों से मोहब्बत करिए, खूब मिस्टीरियस होइए कि आपके टीचर्स, लेकिन बदतमीजी और शरारत में बड़ा अंतर है और बड़ी बारीक लाइन है इनके बीच में, लेकिन बड़ा भारी अंतर है। तो बदतमीज कभी ना हो, लेकिन बेइंतहा शरारती जरूर हो। शरारत का मतलब ये होता है कि जिससे सिर्फ आपको ही आनंद नहीं आता, आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को आप एक हास्य बोध पैदा कर देते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा जो जीवन है वो शरारतों से भरा, और आज भी शरारतें भरी हैं। मतलब शरारतों का क्या मतलब होता है कि किसी ने पता लगा कि किसी ने अपेक्षा की कि आप खुद अपना एग्जाम लिखेंगे, लेकिन मैं क्या करता था कि मैं ब्रिलियंट विद्यार्थियों के बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुझे पता था कि ये साल भर पढ़ेंगे, ठीक। अब मैं आ रहा हूं उस बात पे जिस पे से हमने तुमको टोका। वो साल भर पढ़ते थे, हम साल भर सिर्फ अटेंड करते थे क्लास, और परीक्षा अगले दिन सुबह है। और मैं अपने ब्रिलियंट दोस्त के पास जाता था और मैं उससे कहता था कि जो तुमने तैयार किया है तुम मुझे लाउडली सुना दो, तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। और वो मुझे लाउडली सुनाते थे। बढ़िया टिप्पणी दी, शायद हमारे विद्यार्थी भी इससे कुछ सीख ले। नहीं, सीखने के लिए नहीं है, सिखाने नहीं आए, हम सिर्फ साझा करने आए। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू। यहाँ पे सीखने के लिए, सिखाने के लिए आपके संस्कार वैली में बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। और आनंद का विषय ये है कि इन सबकी शक्लों के ऊपर मैंने मतलब 1.5 इंच की मुस्कान। आपने अपने बॉलीवुड करियर में लगभग 128 फिल्मों में काम किया है। मुझे सीरियसली मुझे संख्या याद नहीं है। हमने रिसर्च करी थी 128। नहीं, वो गूगल से किया है जी। गूगल पे सारी बातें सही नहीं है। हाँ, लेकिन सर, मेरा प्रश्न है, आप इतने जटिल किरदारों को इतनी गहराई से निभाते हैं, वो किरदार ज्यादातर खलनायक ही होते हैं। आप इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं, इतनी बुलंद आवाज रखते हैं, इतना अच्छा अभिनय करते हैं, कभी आपका मन नहीं करा कि आप नायक की भूमिका निभाएं? देखिए, संसार में बहुत कम लोग होते हैं जो नेगेटिव चीज को बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ करें। उनमें से एक हैं कि जो नकारात्मक परिस्थिति को बड़े सकारात्मक तरीके से करने का हुनर गुरु कृपा से हमें प्राप्त होता रहा है, और वही हमने अपने जीवन में चैलेंज के तौर पर लिया है। क्योंकि सकार को सकार, पॉजिटिव को पॉजिटिवली कर देना तो बड़ी सरल बात है, लेकिन जो आप नहीं है, जैसा आप सोचते नहीं है, जैसा आपकी कल्पना क्षेत्र में नहीं है, उसको उतनी ही तरल रहना चाहिए। तो फिर किसी चीज को अगर ठोस करना है तो इस वजह से वो आपकी स्मृति में रहे आते हैं, और इस वजह से एक व्यक्ति के रूप में कोई बच्चा जो है वो सराहना कर देता है कि आप ऐसे तो बड़े वैसे हैं, लेकिन वहां पर बड़े खतरनाक थे और बिल्कुल अलग थे और हम तो सोच भी नहीं सकते। तो हमारी पूरी यात्रा यही है कि जो किरदार है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो ये हमारी पूरी अभिनय की यात्रा है। जी सर, ये अगला प्रश्न बहुत ही दिलचस्प है। ये सारे प्रश्न दिलचस्प हैं। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है सर। पर्दे पर आप नकारात्मक किरदार निभाते हैं और उस दमदार अभिनय के लिए आप जाने जाते हैं। विश्वास मुझे अपनी मति पर है, उतना ही विश्वास मुझे मेरे संपर्क में आने वाले किसी युवा की मति पर है। मैं ऐसा क्यों मानूं कि मैंने तो चुनाव सही किया, लेकिन मेरे संपर्क में कोई आ रहा है तो वो चुनाव सही नहीं कर पाएगा। सही निर्णय लेने की जो प्राथमिक आवश्यकता होती है वो होती है गलत निर्णय लेने। और अगर आप गलत कुछ नहीं करना चाहते तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप कुछ मत करिए। आप कुछ करेंगे तो कुछ निर्णय जो हैं आपके जीवन के वो आपके अनुकूल होंगे और कुछ निर्णय आपके जीवन के प्रतिकूल होंगे। तो बिल्कुल भयभीत मत होना। सच्ची स्वतंत्रता है, पहली शर्त है विजय। जब हमारा सबका जन्म जो होता है, माता पिता जब समागम करते हैं तो 4 करोड़ स्पर्म एक साथ दौड़ लगाते हैं
और उसमें से जो पहला स्पर्म मां की कोख में पहुंचता है और पहुंचते ही साथ दरवाजा बंद हो जाता है, उसको जन्म लेने का अधिकार है। बाकी जो आप हार गए हैं उनको जन्म लेने का परमात्मा ने अधिकार नहीं दिया। तो हमारे जन्म की पहली शर्त यह है कि हमने अपने जन्म के लिए अपने जैसे या अपने से भिन्न 3,99,999 लोगों को पहली दौड़ में हराया है। तब जाके हम यहाँ पे कोई 5 फुट का, कोई 6 फुट का, कोई 6 फुट 3 इंच का, कोई 4 फुट 4.5 फुट का यहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमारा यही मानना है कि कोई रास्ता दिखाई न दे, दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए। गट फीलिंग सबसे बड़ी फीलिंग होती है। सर, ये अगला प्रश्न हम विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप फिल्मों और नाटकों के इतने लंबे लंबे सवालों को कैसे याद करते हैं? मैं, जैसा कि मैंने कहा कि मैं समझ के पढ़ता हूँ और समझ के सुनता हूँ, तो इसलिए वो सारी, और ये मेरी आवश्यकता है। तो जैसे अगर आपके शरीर को भोजन की आवश्यकता है तो कितने ही आप व्यस्त रहें, आप खा लेते हैं। ऐसे ही ये हमारे व्यापार की आवश्यकता है। तो किसी भी चीज को पढ़ते समय आप, मैं जो जैसे याद करता हूं, मुझे शब्दों के चित्र बनते हैं। कि आपने कहा गंध, तो मेरा अपना ये मानना रहता है कि शब्द दिखाई देने चाहिए। जब आप बोलें तो सुनने वालों को वो शब्द दिखाई दे, और सन्नाटे सुनाई पड़नी चाहिए। जब आप चुप रहे तो आप क्या सोच रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इच्छा और क्षमता 2 अलग अलग चीजें होती हैं। हो सकता हो कि जिस कार्य को करने की मेरे अंदर इच्छा हो, उसे करने की मेरे अंदर क्षमता ना हो। या ये हो सकता है कि जिस कार्य को करने की मेरे अंदर क्षमता है, उसे करने की मेरे अंदर इच्छा ना हो। तो इच्छा और क्षमता के बीच में जिसकी इच्छा है उसकी क्षमता पैदा कीजिए, या जिसकी क्षमता है उसकी इच्छा पैदा करिए, बिना परिश्रम के। परिश्रम इसलिए थकाता है क्योंकि वो पर का श्रम, हम ये मान के चलते हैं कि ये दूसरे के लिए किया जा रहा है, लेकिन ये आपके ही कल्याण के लिए परम आवश्यक है। क्योंकि अगर आप बिना परिश्रम के किसी चीज को प्राप्त कर लेंगे तो खाना और पचाना, सफलता प्राप्त करना और सफलता को डाइजेस्ट करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। तो साक्षात्कार में कहा था हर एक अभिनेता एक लेखक भी होता है। आपकी बहुत सारी कविताएं मैंने पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम सभी विद्यार्थी ये चाहते हैं कि आप अपनी मनपसंद कविता हमें सुनाएं। तो ये आखिरी सवाल है। तो मैं पढ़ने लिखने का शौकीन हूँ, और चूंकि मुझे श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर की एक कविता बहुत अच्छी लगती है। उसका कारण क्या है, नहीं बैठ के भी सुन सकते हो, ये कविता मैं बैठ के नहीं सुना सकता, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ। सो प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सो रामधारी सिंह जी दिनकर ने ये जो कविता लिखी है, हालांकि आप जब हम वहाँ बैठे थे आपके टीचर्स रूम में, कॉन्फ्रेंस रूम में सॉरी, तो वहाँ पे आपने कहा था, ये इतनी अद्भुत कविता है कि यहाँ